नेत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तराखंड में पौराणिक और प्राचीन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग तेज। बद्री केदार मंदिर समिति बोर्ड बैठक को होगा प्रस्ताव पारित। सीएम धामी ने मुद्दे पर दिया बयान, कहा धार्मिक स्थलों पर नियम होंगे सख्त। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, पहली वर्षगांठ पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष सीपी खंडूड़ी भूषण का बयान, कानून में महिलाओं के सम्मान के प्रावधान शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामबाबू मिश्रा और पूरन रजवार का आकस्मिक निधन। यशपाल आर्य ने परिवार से की मुलाकात, क्षेत्र में शोक की लहर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राज्य की जीवन रेखा। सरकार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने पर केंद्रित। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। सीएम धामी ने कहा कि कानून सभी वर्गों को समान न्याय और सरल कानूनी प्रक्रिया का लाभ देता है। उन्होंने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने को दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है और अब घर बैठे सुविधाओं का लोग लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ 1 साल में कानून का सफल क्रियान्वयन राज्य के लिए गौरव का विषय है। देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली हाईकमान के साथ हुई। बैठक का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सी वेणुगोपाल ने किया है। उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा जल्द हो सकती है। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारी पर भी विचार विमर्श हुआ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून को लागू हुए आज 1 वर्ष हो गया है। यूसीसी के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम द्वारा एमबी पीजी डिग्री कॉलेज सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट और जिलाधिकारी सहित कई दायित्वधारी मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए गए। नगर निगम द्वारा यूसीसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप भी चलाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस दौरान संगोष्ठी के आयोजन के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा समाज के प्रबुद्ध नागरिक, वकीलों और बार एसोसिएशन के सदस्यों सहित लॉ के छात्रों को भी यूसीसी के बारे में व्यापक जानकारी मिले, इस पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। समान नागरिक संहिता के प्रभावी होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में 475 गांवों में से 292 ग्राम पंचायतों में 100% रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसे सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार्स को यहाँ पर उनको प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। जो हमारे बौद्धिक वर्ग हैं, अधिवक्ता वर्ग हैं, बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यहाँ पर वाद विवाद, डिबेट वगैरह का भी
आयोजन है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में 27 और 28 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए ये चेतावनी दी गई है। उत्तरकाशी और चमोली जनपद के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं अन्य पर्वतीय जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 फरवरी को भी हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। करीब 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों को पालन करने की अपील की है। देहरादून समेत उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के 1 वर्ष पूरा होने पर अल्मोड़ा के जिलाधिकारी परिसर में यूसीसी को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से उन्होंने भागीदारी की है। अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर अजय वर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसको समान नागरिक संहिता लागू कर 1 वर्ष पूरा हो गया है, जिससे आज आम आदमी को अपने अधिकारों का लाभ भी मिल रहा है। आज सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराई से आप स्वागत करता हूं, जिनके माध्यम से पूरे समाज में एक सही और न्याय संगत अपना विचार रखा जाता है। तो ये वास्तव में आज बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा, कर्मठ और ऐसे बिल्कुल जनता के लिए हमेशा चिंता करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 वर्ष पहले जो बीज बोया था, समान नागरिक संहिता जो कानून ये बनना चाहिए, किस तरीके से समाज में सर्व समाज यानी कि पूरे सभी समाज को इसका फायदा हो, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक इसका लाभ मिल सके और सभी सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलने की जो अंदर संकल्प बाधा था, तो ये वास्तव में आज हर्ष का विषय है कि आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा पूरा उत्तराखंड इस कार्यक्रम को मना रहा है। हमारे लिए गौरव का विषय है कि उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसमें कि यूसीसी लागू हुई है और आज हम इसका प्रथम वर्षगांठ मनाए जा रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट के अंदर एक विशाल कार्यक्रम इसके तहत रखा गया है। बाकी सभी हमारे जो मिनी स्टेडियम है उसमें विशेष खेलकूद कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में जनपद में लगभग 25,000 इसके आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिसके तहत लोगों ने अपने पंजीकरण कराए। भविष्य में इसके प्रचार प्रसार के लिए जैसे हम जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाकी और इसको जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मुनिगेती के यूसुफ बीच पर नहाते समय गुड़गांव का एक पर्यटक गंगा में डूब गया। डूबने से पर्यटक बेहोश हो गया, जिसके बाद साथियों ने मदद के लिए आवाज लगाई। मौके पर मौजूद राफ्टिंग गाइड ट्रेनर विपिन शर्मा तुरंत मदद के लिए पहुंचे। एक गाइड ने गंगा में छलांग लगाई और रस्सी की मदद से पर्यटक को बाहर निकाला गया। तट पर सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली गई। फिर 108 एम्बुलेंस से ऋषिकेश अस्पताल भेज दिया गया। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपदा पीड़ित ग्रामीण अपनी
मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना पर एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों से वार्ता सफल नहीं हो सकी। इसके बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्वयं मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से संवाद किया। डीएम ने ग्रामीणों को 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। ग्रामीणों ने मलबे में दबे प्राचीन पौराणिक कल्प केदार मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार और आपदा पीड़ितों को राहत देने की मांग की है। आप ग्राम सभा धराली मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती है, करती हैं कि उन्होंने हमारी जो हमारा यह आंदोलन था इसको यहीं पे उन्होंने स्थगित करवाया है और आशा करते हैं कि 15 दिन से पहले ही 7-8 दिन में ही आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी और हम लोग फिर से एक सामान्य जीवन जी सकेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से जुड़े अहम संशोधन लागू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 में आवश्यक बदलावों के लिए समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस अध्यादेश के तहत प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक प्रावधानों में सुधार किए गए हैं। संशोधन में नई भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को शामिल किया गया है। वहीं विवाह और लिव इन संबंधों में धोखाधड़ी, दबाव या अवैध कृत्यों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य यूसीसी को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाना है। उत्तराखंड में मौजूद पौराणिक धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग लगातार तेज होती जा रही है और इन मांगों को लेकर जहां एक और हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग लंबे समय से की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर समिति ने भी अपने अधीन सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बीकेटीसी आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करने जा रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको लेकर बातचीत की जा रही है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हजारों कंठों से एक साथ वंदे मातरम का गायन गर्व और प्रेरणा का क्षण है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में सख्त भू कानून लागू कर 11,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून के तहत 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। तो सामूहिक गायन कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विकास और संकल्प का इस दौरान संदेश दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन की सराहना की है। गांधी पार्क में वंदे मातरम के बोल गूंजे हैं, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इतने कंठों से एक साथ वंदे मातरम का गायन एक अपने आप में बड़ी बात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हुआ 1 साल पूरे हो गया है, जिसके तहत राज्य में जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि इस संशोधन के तहत राज्यपाल की स्वीकृति से विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए हैं और अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। देखिए, ये 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देश के अंदर
हम पहले राज्य के रूप में ये गौरव हमको प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उसको सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया है और उसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। और मैंने जिस दिन ये लागू हुई थी तो उस दिन मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, गंगा है, जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की साझी विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है। जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं अब आसान हुआ जीवन। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है आंखों में है नई तरंग। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने और देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी बात कही है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया। ये लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन एक साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। बता दें कि ये यात्रा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें देश दुनिया से सनातन श्रद्धालु और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो वहीं से यात्रा को लेकर सरकार की प्राथमिकता है कि सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से संपन्न हो। चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और ये लाइफलाइन उत्तराखंड के लिए है। और उसके साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश और दुनिया के सनातनी आस्थावान लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, तीर्थयात्री इसमें भाग लेते हैं। उनकी सुविधा उनको प्राप्त हो, उनकी यात्रा बिना किसी विघ्न के, किसी बाधा के, किसी परेशानी के संपन्न हो। उसके साथ साथ क्योंकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं हमारे, उन अनुभवों को आगे आने वाले समय के लिए अपनी यात्रा के जो काम हैं उन यात्रा के कामों में हम सम्मिलित करें कि किस प्रकार से और अच्छा हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हमने यात्रा की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने पहले से तय किया हुआ है कि जब भी एक यात्रा पूरी होती है और अगली यात्रा की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।